आज का अपना टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसका, दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज शुरू करते हैं अपन सदिशों का सदिश गुणनफल। यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाए तो इसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा बीच के कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि होगी जिसकी दिशा दोनों सदिशों के सदैव लंबवत रहेगी, सदैव लंबवत रहेगी। if the vector product of any two vectors, if vector product of any two vectors then it is equal to the product of magnitude of both vector, and angle of sine, साइन को SIN ही लिखना है, कोष्ट को लिखना है साइन थीटा। एंगल ऑफ साइन बिटवीन both vectors, angle of sine between both vectors. It is also a vector quantity. Its direction is normal to the both vectors. अगला लेते हैं। If A and B are two vectors, यदि A और B दो सदिश है, लिखते जाओ, यदि A और B दो सदिश है then its वेक्टर प्रोडक्ट, तब इसका सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू आ जाएगा मोड ऑफ A मोड ऑफ B ऑफ साइन थीटा, और इसका भी परपेंडिकुलर कंपाउंड एक यूनिट वेक्टर आएगा n कैप, यानी कि A क्रॉस B का जो मान है वो आएगा AB
साइन थीटा ऑफ एन की कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, जहां एन कैप एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, विच इज नॉर्मल टू द बोथ वेक्टर, जहां एन कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत है, जिसकी दिशा दोनों सदिश, ये लिख दो ना, यदि ए तथा बी दो सदिश है, लिख दो ऐसे, ए तथा बी दो सदिश है तो इनका सदिश गुणनफल ये आना चाहिए, जहां एन कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है भाई, डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट अगर बी करते हैं उसका मान क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, इसमें कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता, कोई एकांक सदिश नहीं आता, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो वो एक अदिश राशि आती है, वहीं अगर दो सदिशों का, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक सदिश राशि आती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नोट डाल के एक बात फिर से लिखो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जबकि जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक क्या प्राप्त होती है, सदिश राशि, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक क्या प्राप्त होगी, अदिश राशि। क्या लिखना है भाई, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स are always a vector quantity, but scalar product of any two vector is always a scalar quantity। स्केलर और वेक्टर तो पता है ना,
वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो और स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। डायरेक्शन का मतलब भी वेक्टर लॉ का पालन करे, सदिश नियमों का पालन करे, वो क्या है, सदिश राशि। और वो भौतिक राशि जो सदिश नियमों का या सदिश योग नियमों का पालन नहीं करे, अदिश राशि कहलाती है। शुरू करते हैं आगे अपन कार्तीय निर्देशांकों में। अब लिखते हैं एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का मतलब आई क्रॉस आई अगर करते हो, आई क्रॉस आई, तो आई का यानी एकांक यूनिट वेक्टर है आई कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, एक, इंटू साइन आई कैप और आई कैप के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो मान क्या आ गया, 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप करते हैं, तो जे कैप का परिमाण कितना, एक, दूसरे जे कैप का परिमाण भी एक, और दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, तो कंप्लीट मान क्या आ गया, 0। ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप अगर करते हो, तो एक एक साइन 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब सदिश गुणनफल में समान एकांक सदिश का दूसरे एकांक सदिश से गुणा नहीं होता, मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच एक ही एंगल है, 0 डिग्री है। अगर आई कैप की डायरेक्शन एक्स दिशा में है, जे कैप की डायरेक्शन वाई दिशा में, और के कैप की डायरेक्शन को अपन के कैप को जेड डायरेक्शन में अलोंग करते हैं, तो आई कैप का दूसरे आई कैप के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान वापस 0। ये अर्थ है। और अदिश गुणनफल में उल्टा था। अदिश गुणनफल में क्या था, ए डॉट बी अगर करते हैं उसमें मान आता है ए बी कोस थीटा आता है, उसमें आई कैप का आई कैप के साथ एक गुणा होता है, आई का जैसे जे के साथ प्रोडक्ट करते हैं 0 हो जाता है, क्योंकि आई और जे कैप के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है। दोनों बातें उल्टी। तो अब बाकी के साथ कैसा होगा ये देखने वाली बात है। ये इतना जल्दी करें बेटा, रिटर्न का पेन को चलते रहना दिया करो, पॉज करने में टाइम मत वेस्ट। अपने को ये पता होना चाहिए कि आई जे के का मतलब क्या है। आई जे के का मतलब है डायरेक्शन, वो भी यूनिट परिमाण की, एकांक परिमाण की। जैसे अपन समझे कि ये एक्स डायरेक्शन, ये ग्रीन मार्कर वाली, तो ये ब्लैक मार्कर वाली वाई डायरेक्शन। अब जेड डायरेक्शन का डायग्राम चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए अपन इसके ऊपर ही बना रहे हैं। वास्तव में जेड डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर बन गई अपने पास, ये वाली कंसेप्ट है इनकी। ये रेड मार्कर जो है वो किधर है, जेड डायरेक्शन में। अगर कोई एक वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन का, इसका घटक किस दिशा में होगा, वाई में। तो जो यूनिट वेक्टर कौन सा बताएगा उसको, जे कैप के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये कौन सी हो गई, जेड, रेड कलर वाली जेड बता रहा हूं। तो आई जे और के। अब ये कह रहा है कि 2 वेक्टर है ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो परिणामी मान आएगा ना दोनों से, वो जेड डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, जैसे मैं कोई एक ढक्कन खोलता हूं, बोतल का एक ढक्कन खोलता हूं, ये बोतल का ढक्कन है, मैं इधर 2 फोर्स लगा रहा हूं, एक इस अंगुली से एक अंगूठे से, 2 फोर्स लगा रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के लंबवत है। ये वाला इधर लग रहा है, ये अंगूठा इसको मेरी तरफ लगा रहा है, ये ऐसे ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं तो अंगूठा किधर लग रहा है, मेरी तरफ। ये वाली अंगुली किधर लगा रही है, इधर। तो यानी ये एक्स डायरेक्शन, मेरी तरफ वाई डायरेक्शन, ढक्कन किधर आएगा, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये 2 फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। देखो ऐसे ढक्कन खोलते हैं अपन, ऐसे दैनिक जीवन की प्रक्रिया का एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे ही कोई स्क्रू पेच कसते हैं अपन, तो 2 फोर्स लगा रहे हैं अपन, एक लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो परिणामी स्क्रू की डायरेक्शन क्या आएगी, दोनों के लंबवत।
क्लियर हो रही बात? ये सब चीजें अभी समझ में नहीं आकर अपने धीरे धीरे आएगी जब हम कोई एप्लीकेशन इनके उठाएंगे। तो अभी अपने दिमाग में ये रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर हो रही है, जैसे टॉर्क बल आघूर्ण, अभी चैप्टर में आएगा इसी टॉपिक में। टॉर्क टाउ का सूत्र होता है F क्रॉस R, F क्रॉस बल और उसकी जो लंबवत दूरी है दोनों का गुणा करेंगे तो वो बल आघूर्ण के बराबर आएगा। ऐसे ही एक कोणीय संवेग L जो होता है P क्रॉस R, संवेग और लंबवत दूरी का प्रोडक्ट करें, सदिश गुणनफल करें, तो उधर क्या आएगा? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम L आएगा। ये कई सारे एग्जांपल अपन आगे पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल में सबसे सस्ता एग्जांपल हमारे पास क्या है? F डॉट S, जो किसके बराबर आता है? वर्ग के। किसके बराबर आता है? ये एक अदिश राशि है सर, और चूंकि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण दोनों ही क्या है? सदिश राशि है। अभी मैंने इस ढक्कन पे बल आघूर्ण लगाया, क्या लगाया है? टॉर्क लगाया इस पे, इसीलिए ये घूम रहा है ढक्कन। ऐसे ही अगर कोई भी वस्तु जो किसी विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में रखी जाती है, जो अपने आप में डाइपोल है, द्विध्रुव है, तो उस पे अगर एक बल का युग्म लगेगा ना, तो उससे भी वो वस्तु घूमेगी। वो घूमने वाला जो बल होता है ना, उसको कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? हम किसी पार्क में जाते हैं, एक घूमने वाली खिड़की होती है, अभी अपने स्कूल में भी लगी साइड वाली खिड़की, इसमें अपन धक्का एक साइड से दे रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सामने वाला एक फोर्स इधर भी लग रहा है, तो एक बल का युग्म लग रहा है पूरा। हमने बल इधर लगाया, सामने वाले पोर्शन से बल इधर लगा, तो खिड़की घूम गई ऐसे। इस समय भी हमने क्या लगाया? उस पर बल आघूर्ण लगाया। क्या लगाया? हमने अप्लाई बल किया था, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गया? टॉर्क में, बल आघूर्ण में उत्पन्न हो। ऐसे पंखा रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे क्या लगा रहा है? एक टॉर्क लगा रहा है, जिससे पंखा घूम रहा है, जो कोयल के कारण लग रहा है, कुंडली के कारण लग रहा है। ये दैनिक जीवन के कई सारे उदाहरण है। अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसका हमारा उद्देश्य है। अब मैं थोड़ा कुछ लिख रहा हूं, ध्यान रहे। आई क्रॉस जे अगर करते हैं तो वो उसका रिजल्टेंट आता है के। आई और जे का क्या आता है? के। अगर मैं जे क्रॉस के कैप करता हूं तो आता है आई कैप, और अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो आता है जे कैप। यहां तक तो ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस भी आता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी आता है। जैसे मैं ढक्कन का एग्जांपल दूं, ऐसे करके तो मैं इसको खोल रहा हूं, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इसी को मैं रिवर्ट करूं ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन नीचे जा रही है ना, नेगेटिव में जा रही है ना। यही सेम चीज इधर आ जाएगी। क्या आएगी? देखो, अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूं तो माइनस के कैप आ जाएगा। अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप कर दूं तो माइनस आई कैप आ जाएगा। अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप कर दूं तो माइनस जे कैप आ जाएगा। हाँ, यस। जे, इधर देखो, आई जे का मान के, तो जे आई का मान माइनस के। जे और के का मान आई, तो के और जे का मान माइनस आई। के और आई का मान जे, तो आई और के का मान। अब इसको एक सर्किल मेथड से समझो। ये एक मेरे पास सर्किल है, ये एक मेरे पास सर्किल है। इस सर्किल में मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक सिंबल बना रहा हूं, इस प्रकार। घड़ी ऐसे ही घूम रही है क्लॉकवाइज। यहां आई कैप लिख रहा हूं, यहां जे कैप लिख रहा हूं, तो आई और जे का प्रोडक्ट क्या आएगा? जे और के का मान क्या आएगा? के और आई का मान क्या आएगा? इस प्रकार घूमते हो तो क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव में। अगर आप ऐसे घूमते हो तो आएगी, याद हो जाएगा, जे और के का करो तो माइनस के और आई का करो तो माइनस जे। याद रहेगा सर्किल मेथड। राइट डाउन। तो अपन एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर इसका एक सिंपल मेथड सीखेंगे, मैट्रिक्स मेथड से इसको हल करेंगे। अभी तो मैंने आपको क्रॉस या सर्किल मेथड से बताया इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मान लो क्वेश्चन ले लिया एक, कि इफ वेक्टर ए का मान है ए एक्स
पैर में एक्स लिखना है बच्चों, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा मेरे पास है बी, बी का मान है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड। आपको डिटरमाइन क्या करना है भाई, ए क्रॉस बी डिटरमाइन करना है। यदि ए का मान ये, बी का मान ये है तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करोगे, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। जल्दी लिखो प्रश्न। ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। शुरू करें। यस, अच्छे से लिख लो भाई इसको। ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, कि ए क्रॉस बी का मान क्या आया हमारे पास, तो ए का मान तो था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है भाई, बी एक्स आई कैप के साथ प्लस बी वाई जे कैप के साथ, बी जेड के कैप के साथ। अगला और देखो, अब मैं फिर इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले किसका हो रहा है, ए एक्स का बी एक्स के साथ, तो जीरो लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि आई क्रॉस आई होने वाला है, आई क्रॉस आई का मान जीरो, प्लस ए एक्स का बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ए एक्स और बी वाई तो आना ही है, आई और जे का, आई और जे का क्या आएगा, के कैप। मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूं के कैप, प्लस ए एक्स का किसके साथ हो रहा है, बी जेड के साथ, ए एक्स और बी जेड। आई का के साथ हो रहा है, आई और के कहाँ रह गया, आई और के का मान माइनस जे आता है, तो यहाँ माइनस जे कैप। इज इट राइट। प्लस का साइन, प्लस आई माइनस आई वो आगे की बात है। किसका गुणा करूं, ए वाई का, ए वाई का किसके साथ, बी एक्स के साथ, तो ए वाई बी एक्स, या जे और इधर के है, जे और के का माइनस के आता है, प्लस दूसरा ए वाई का बी वाई के साथ जीरो आएगा, ए वाई का इधर बी वाई के साथ गुणा करेंगे जीरो, प्लस ए वाई का किसके साथ, जी बी जेड के साथ, ए वाई बी जेड। जे कैप और के कैप का प्रोडक्ट कितना आता है, आई कैप आता है, जे कैप और के कैप का प्रोडक्ट क्या आएगा। अगला फिर से ए जेड और बी एक्स का मान, तो ए जेड बी एक्स, यहाँ गुणा में क्या है, के और इधर क्या है, आई, के और आई का मान कितना आता है, के और आई का मान जे प्लस का आता है। फिर ए जेड का किसके साथ, बी वाई के साथ, यहाँ के कैप है इधर जे कैप है, के और जे का मान माइनस आई आता है, प्लस जीरो आएगा। तो ये तो अब अपने इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास कहां तक पहुंच रहा है। देखो यस, देखते हैं। अब जो सेम आई जे के में ना, यूनिट वेक्टर में है ना, उनको एक साथ रख दो, एक जैसे उनको एक साथ रख दो। ए क्रॉस बी का जो मान आया है, सबसे पहले आई कैप वाले को पकड़ो। आई कैप में इधर क्या है, ए वाई बी जेड, ये प्लस का है ध्यान रखें। यहाँ क्या है, ए जेड बी वाई, तो माइनस चिन्ह कॉमन आएगा बीच में, ए जेड बी वाई, और आई कैप इनका क्या निकाल दिया, कॉमन। यहां से कॉमन निकाल लो इन दोनों से, ए वाई बी जेड ए वाई, इधर आई कैप है, इधर माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप वाला बाद में लिखा, इधर माइनस छोड़ के आई कैप को बाहर निकाल दिया, प्लस जे कैप। देखो
यहाँ जे कैप है माइनस वाला और इधर क्या है प्लस का। दिख रहा है ना तुम्हें सबको? ये जे कैप पहले लिख दो, कौन है रही ए जेड बी एक्स, माइनस लिखो या प्लस, क्योंकि इसमें माइनस है तो माइनस लिखूँ, माइनस ए जेड बी एक्स है तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स बी जेड, दैट इज कॉमन क्या आ जाएगा जे कैप। अगला पॉइंट मेरे पास के कैप का है, किसका है भाई? ए के कैप में यहां पड़ा है, ए के कैप मेरे पास ये है, प्लस वाला पहले लिख दो, प्लस वाला मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस आ जाएगा ए वाई बी एक्स और के कैप कॉमन आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। लिख डालो। तो ये तो था इसका सिंपल मेथड। अब अपन एक नया मेथड देखते हैं कि ये वाली वैल्यू एक दूसरे मेथड से कैसे आएगी, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लोगे तो आ जाएगा सारी चीज। मैट्रिक्स मेथड, ये अच्छी बात है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। मैट्रिक्स विधि, पहली बात तो मैट्रिक्स है क्या चीज याद रखें। हमारे पास मान लो वेक्टर ए है, ए का मान कुछ भी है, ए एक्स आई कैप है, जहां आई कैप के मल्टीप्लाई में आएगा वो एक्स कंपोनेंट है, याद रखो एक्स घटक है। ए वाई यानी जे कैप के गुणा में जो आता है वो वाई घटक है उस सदिश का। ए जेड है वो है जेड डायरेक्शन में, और ऐसे ही मान लो मेरे पास बी आ गया, बी का मान मेरे पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो सदिश के मेरे वियोजन लिख दिए या घटक लिख दिए, कंपोनेंट के रूप में इसको लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम लोग ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं? ए क्रॉस बी, तो इसको मैट्रिक्स में बदलो। मैट्रिक्स मतलब एक इस प्रकार का आव्यूह, एक इस प्रकार की संरचना जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। इसको बोलते हैं पंक्ति, रो। क्या बोलते हैं? रो। आई कैप के नीचे पहले अगर ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट लिखो, ए एक्स लिख दिया, ए वाई लिख दिया, ए जेड लिख दिया। फिर लिखो बी के कंपोनेंट, बी एक्स बी वाई बी जेड, कुछ भी प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं लिखना। ये वाले घटक कहलाते हैं स्तंभ, कॉलम, और ये वाली है पंक्ति, एक पंक्ति, दूसरी रो, तीसरी रो। तो रो और कॉलम से बना हुआ आव्यूह है मैट्रिक्स कहलाता है। रो और कॉलम का एक पूरा सेट वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। बना लो ऐसा। तो मैट्रिक्स हमारे पास देखो, लिखने का तरीका देखो, आसानी से लिखो इसको ऐसे आराम से। ए क्रॉस बी का मतलब होता है बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों चीज अच्छे से। आई कैप के नीचे ए एक्स आ जाएगा, जे कैप के नीचे ए वाई आ जाएगा, और के कैप के नीचे आ जाएगा ए जेड। ऐसे ही बी वाला मान लिख दो, बी एक्स बी वाई बी जेड। बहुत ही शानदार काम लिखा हुआ है सबके। शुरू करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले आई कैप से गुणा करना है। अगर आप आई कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो कोष्टक शुरू करो। इस पूरे कॉलम को छोड़ना पड़ेगा और इस पूरी पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, पहले इन दोनों का माइनस फिर इन दोनों का, लेफ्ट टू राइट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे।
समझ में आ रही बात? लिखूं ए वाई बी जेड माइनस आ जाएगा ए जेड बी वाई। कुछ समझ में आ रहा है सबके? यस। क्या लिखोगे भाई? आई कैप का मल्टीप्लाई है ए एक्स नोट ए वाई, नोट ए एक्स, ए वाई बी जेड माइनस आ जाएगा ए जेड। ये पहला कंप्लीट हो गया मामला, ठीक है ना? आगे क्लियर हो रही बात यहां तक? ये भी हटा दो एक बार। अब दूसरा मल्टीप्लाई देखो, दूसरा मल्टीप्लाई हमें करना है जे कैप से। पहले हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अगर यहां प्लस लिखना है, प्लस जे कैप लिखना है, तो इस जे कैप के सीध वाला पूरा कॉलम ब्लॉक कर दो, छोड़ दो उसको। इस पूरी पंक्ति को छोड़ दो, ऊपर वाली को। बच्चे कौन से हैं? ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ये बच्चे। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें? पहले हमने लेफ्ट से राइट किया, राइट से लेफ्ट, अब की बार राइट से लेफ्ट करो, ए जेड बी एक्स मल्टीप्लाई करो। ए जेड यहां अगर प्लस लिखना है तो, अदरवाइज यहां माइनस लिखोगे ना तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अगर यहां माइनस लिखना है तो मैंने चूंकि यहां हर जगह प्लस ही प्लस यूज कर रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, ए जेड का पहले किससे मल्टीप्लाई किया? बी एक्स से। फिर वापस माइनस चिन्ह, ए एक्स का किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? ये जे कैप, फिर वापस प्लस के कैप का मल्टीप्लाई। इनको हटाओ भाई, सबको हटाओ। हमारी मैट्रिक्स क्लियर है? अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? के कैप से। किससे करूं? सेम वही तरीका, के कैप का पूरा ब्लॉक रुक गया और ये पूरी पूरी रो रुक गई, ये पूरा कॉलम और ये पूरी पंक्ति ये ब्लॉक कर दिया। मतलब इनमें से हमें कोई यूज नहीं करना। के कैप, के कैप के अलावा हमारे पास ये चार कंपोनेंट, इसमें भी लेफ्ट टू राइट। ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस किससे मल्टीप्लाई करना है? ए वाई को किससे करना है? ये उत्तर आ गया तुम्हारा इसका पूरे। ये वही उत्तर है जो हमने पहले किया था, सर्किल मेथड वाला। राइट डाउन। ये हमारे पास मैट्रिक्स मेथड था। अब एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन, नया क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैट्रिक्स के हिसाब से हल करेंगे उसको। रेडी हो सब? मैं एक हिंदी में लिख रहा हूं, यदि बल F का मान हमारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, वह विस्थापन R का मान हमारे पास है, विस्थापन लिख दो या लंबवत दूरी लिख दो, लंबवत दूरी लिखो, चलो बढ़िया। लंबवत दूरी हमारे पास है R, इसका मान लो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कुछ मान है। ये न्यूटन में है और वो मीटर में है। तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। बल आघूर्ण टाउ, टाउ का सूत्र होता है F क्रॉस R। बैठने में समस्या आ रही है क्या? खड़ खड़ शुरू हो गई मतलब है? क्या ज्ञात करना है भाई? F क्रॉस R ज्ञात करना है। F क्रॉस R ज्ञात करना है हमें। अरे लिख दो भाई, ये फोर्स का मान ये है,
एट नॉर्मल से डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस ये है मीटर में, देन टॉर्क, टॉर्क टाउ का सूत्र और बता दिया सामने वाले ने, इसका मतलब हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है इसका, डिटरमाइन टॉर्क। टाउ का सूत्र हमारे पास क्या है, एफ क्रॉस आर है, इसका मतलब एफ क्रॉस आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, एफ क्रॉस आर। तो एफ क्रॉस आर में हमारे पास क्या है, आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। वेक्टर मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हैं अपन। एफ का मान देखो आई के मल्टीप्लाई में कितना है, थोड़ा ध्यान से सुनो, अब लिखना बंद करो एक बार। पहले एफ को देखो, आई के प्रोडक्ट में कितना है 2, जे के प्रोडक्ट में कितना है -3 है, 3 नहीं है, और के के प्रोडक्ट में कितना है, उधर दूरी वाला बताओ, -1, 3 प्लस का आएगा और 4 भी प्लस का, ये मैट्रिक्स बन गई। अब मल्टीप्लाई करना है, बाद में लिखना, पहले मल्टीप्लाई करो, लिखना एक बार छोड़ो तुम। इसका मान किसके बराबर आएगा, पहले आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये पूरा कॉलम रुक जाएगा, ये पूरी रो रुक जाएगी। ब्लॉक कर दिया हमने। देखो -3 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो कितना हो जाएगा -12, वापस -5 3 जा 15, -15 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये आई कैप से, प्लस नेक्स्ट ये जे कैप से मल्टीप्लाई करो भाई, अब इसको हटा दो। अब किससे मल्टीप्लाई करें, जे कैप से, जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रो रुक जाएगा और ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो रुक जाएगी, ये पूरा स्तंभ। अब बचा क्या है मेरे पास, 5 और -1, पहले हम उल्टा करेंगे ताकि बाहर प्लस आ जाए। 5 का -1 से कितना हो गया, वापस -2 × 4 कितने हो जाएंगे 8, ये जे कैप के साथ प्रोडक्ट में आ गया, वापस प्लस के कैप के साथ प्रोडक्ट में करेंगे तो ये पूरा कॉलम रुक गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 6, -3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही माइनस माइनस के तो वापस प्लस बन गए, बीच का चिन्ह आ गया -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद क्वांटिटी प्लस बन गई, और नियमानुसार यहाँ माइनस आएगा ही। किसके साथ आ रहे हैं ये सब चीजें, पूरा साथ में लिख दो एक जैसा। टाउ का मान यानी टाउ एफ क्रॉस आर, उसका मान क्या आ गया, -12 और -15 कितने होते हैं, -27 आई कैप, फिर अगला कितना है भाई, -13 जे कैप, +3 के कैप, ये उत्तर आ गया। बस आंसर क्या जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। आगे अगर अपन देखें कि कोई अपन से ये पूछ ले कि कोण कैसे ज्ञात करें आप, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसका मान है -i कैप और k कैप, j कैप 0 है, j कैप का मान लिया हमने ऐसा कुछ है। b का मान हमारे पास है i कैप +2 j कैप -3 k कैप, ऐसा कुछ b का मान। आपसे पूछे कि a क्रॉस b कैसे ज्ञात करोगे, तो सिंपल सा अर्थ है हमारे पास, हम सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए, आई जे के सबसे ऊपर लिख दो, पहले इसका मान आई का मान -1 है, जे का मान इसमें 0 है, इसमें जे है ही नहीं तो इसका मतलब जे की जगह क्या लिखे 0, के कैप की जगह कितना लिखे 1, सेकंड में क्या है -1 2 और कितना है, ये मैट्रिक्स बन गई। स्पीड से करो थोड़ा काम, देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। ए क्रॉस बी का मान आना क्या चाहिए, सबसे पहले आई कैप का प्रोडक्ट, आई कैप में क्या है -3 × 0 0 हो गया, -2 × 1 2 आ गया, प्लस जे कैप दोनों का इनका प्रोडक्ट -1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस +3, और के कैप का अगर प्रोडक्ट करते हो क्या आएगा, के कैप का प्रोडक्ट करोगे तो -2 -0, फाइनली उत्तर कितना आ गया,
फाइनली उत्तर ये मेरे पास आ गया -2i कैप, और वापस माइनस माइनस 4 आ जाएंगे, ये जे कैप है भैया, माइनस के 4 जे कैप और माइनस के 2 के कैप, ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B का मान। ठीक है, जल्दी इसमें मुझे अगर पूछे कि एंगल कितना है तो मुझे याद होना चाहिए A क्रॉस B का फार्मूला होता है मोड ऑफ A मोड ऑफ B ऑफ साइन थीटा ऑफ यूनिट वेक्टर भी आता है इसमें साथ में। अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो मैं क्या बताऊंगा भाई कि A क्रॉस B का जो मान आ रहा है, A क्रॉस B का जो मान आ रहा है उसमें भाग दे दो मोड ऑफ A मोड ऑफ B का। एन कैप तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट की, जो A और B दोनों के लंबवत है। A क्रॉस B का मान ये आ गया, मोड ऑफ A और मोड ऑफ B चाहिए हमें, तो सिंस A का परिमाण कितना आएगा, A का परिमाण आएगा -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर का अंडरूट बराबर आ गया √2। मोड ऑफ B कितना आएगा, मोड ऑफ B आएगा -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर। ये सब करेंगे तो 1 और 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 14, √14 आ जाएंगे। 9 और 5 14, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस वापस प्लस हो गए स्क्वायर से। ये हमारे पास मान आया है इसका। अगला हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए हमारे पास कि साइन थीटा बराबर A क्रॉस B की जगह मान ये है -2i कैप -4j कैप -2k कैप होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा √2 इंटू √14। ये साइन थीटा का मान आएगा। दैट्स वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से ये मान आएगा। और इसी में हम अगर एंगल ही पूछना हो तो डॉट प्रोडक्ट से भी उत्तर आ जाएगा। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो कॉस थीटा से भी उत्तर आ जाता है इसका, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है A डॉट B डिवाइड बाई मोड ऑफ A मोड ऑफ B। एग्जैक्ट उत्तर तो ये देता है एंगल का, इससे भी आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।